तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारे ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल का वीडियो नंबर 6 है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। मैं चाहता हूँ आप एकदम ट्रेडिंग को बेसिक से सीख रहे हैं तो बेसिक सीखिए और एकदम डीप में जाकर सीखिए। एक टॉपिक को पढ़िए अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सीरीज बनाना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में कुछ बेसिक्स के बारे में क्लियर किया था। ये हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे दिमाग के बारे में, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कि आप जब ट्रेड लगाते हो, ट्रेडिंग में एंटर करते हो, ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड लेने के बाद, और आपका डिसीजन क्या आता है, आपका स्टॉप लॉस किस तरह से डिसाइड करते हो, आपका टारगेट होता है वो किस तरह से आप डिसाइड करते हो, वो आपका डिसीजन जो आता है वो किस तरीके से आता है, और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 9 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 टॉपिक के बारे में, क्योंकि अगर 9 टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर और जानते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। और रूल बेस्ड ट्रेडिंग का क्या मतलब है ये समझिएगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपका ट्रेडिंग में एक रूल होना चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है और फिर उस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो मैं इस ट्रेड में एंटर करूंगा। अगर वो उसके नीचे का कैंडल का लो का ब्रेक डाउन करता है तो मेरा वो एसएल होगा, तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। उसी तरीके से अगर कोई पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को मैं ट्रेड करूंगा। अगर उसका स्विंग लुक एसएल मेरा कट जाता है तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। या कोई ईएमए पे आप लगा रहे, मान लीजिए 20 ईएमए पे आप लगा चुके हैं, अगर 20 ईएमए का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं इस पे एंटर करूंगा। लेकिन अगर 20 ईएमए के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है तो मैं उस ट्रेड से, अगर मेरा एसएल करता है तो मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से आपका एक रूल होना चाहिए। रूल बेस्ड ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग से आप बचेंगे, क्योंकि जब तक आप रूल नहीं बनाएंगे तब तक आपका क्या होगा, लॉस पे लॉस, बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता रहेगा। इसलिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए और एक अपना रूल बने, मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मेरा एक रूल है, मेरा एक सेटअप है, तब आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग इमोशनली। अब ट्रेडिंग इमोशनली का क्या मतलब है ये समझिएगा। ट्रेड इमोशनली का ये मतलब है कि जब भी मार्केट पे आप ट्रेड को लगाते हो, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में निफ्टी का ग्राफ है, निफ्टी में एक बढ़िया बिग बार रेड कैंडल बनाया है, ठीक है, तो आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो, ठीक है, सेलिंग वहां पर कर दी हो, यानी कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे जाता है, हल्का सा एक ग्रीन बिग बार कैंडल ऊपर बना देता है और एक उसके और ऊपर बना देता है, तो आप क्या करते हो, अपना आपका ऐसा ना फिक्स है ना कुछ फिक्स नहीं है आपका इसमें, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ट्रेड इमोशनली करने लगते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, नीचे का आप पोजीशन काट के ऊपर का पोजीशन बनाने लगो, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां से मार्केट क्या करता है, अपना क्लोजिंग आप कैंडल नीचे देता है, यानी कि रेड कैंडल पे क्लोजिंग करता है और मार्केट फिर से वहीं रिट्रेसमेंट लेकर कंटिन्यू कर देता है नीचे डाउन साइड का। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग इमोशनल का ये मतलब है कि आप अपने इमोशन से ट्रेड मत करिए, अपने दिल से मत ट्रेड करिए, अपने दिमाग से ट्रेड करिए। आपका दिमाग क्या बोलता है, ऑपरेटर का दिमाग किस तरीके से चल रहा है। ऑपरेटर का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि उनके पास अगर पैसा है तो वो मार्केट को किसी भी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेरा लॉस हो, इसलिए कभी कभी भी उनका भी लॉस हो जाता है। लेकिन वो अधिकतर चांस क्या होता है कि उनका लॉस नहीं होता है, वो अपने तरीके से मार्केट में पैसा डालते हैं। जो पैसा जिस तरफ डालेंगे उस तरफ मार्केट बिहेवियर करेगा। और मार्केट में रिटेलर लोगों का क्या होता है, एसएल बहुत ज्यादा करता है, तो क्या करते हैं, क्लोजिंग ऑफ कैंडल मैटर करता है। मार्केट में क्लोजिंग ऑफ कैंडल कहाँ पर बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। तो मार्केट में आप जब इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, और मार्केट में ट्रेडिंग इमोशन से अपनी ट्रेड मत करिए, अपने दिमाग से ट्रेड करिए। जब भी आप इमोशन से ट्रेड करने जाएंगे, क्या होता है कि कभी कभी अरे मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ, अरे यार यहाँ पर सेलिंग का कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बढ़िया बन, मैं यहाँ पर सेलिंग कर लेता हूँ। कभी क्या होता है कि अब ट्रेंड चल रहा मार्केट में, आप वहां पर क्या करते हो कि सेलिंग का प्लान कर लेते हो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में कभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप नीचे का स्कैल्प कर रहे हो तो बच जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड आप उसमें प्लान करेंगे। उसी तरह डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में अगर आप अप साइड का प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में अब मैं कॉल बाई करूंगा, तो आपका वहां एसएल करना ही करना है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज गिरता है तो बहुत तेज नीचे गिरता है। तो क्या करें, ट्रेडिंग इमोशनली से बचिए, क्योंकि ऑपरेटर की तरह आप अपना माइंडसेट करिए। लोग जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से आप ट्रेडिंग मत करिए। आपका माइंडसेट इसमें अलग होना चाहिए और लोगों से, क्योंकि अगर आपने इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 9 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से सीख लिया, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। तब तक आपका लॉस तो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है ये समझिएगा। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि मान लीजिए
आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? और उस ट्रेड में प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? तो प्रॉफ़िट क्या होता है? 1000 प्रॉफ़िट हो रहा है, 500 प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि मेरा 1000 प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पर आप बाहर निकल जाते हो, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर क्या होता है कि आपका ट्रेड लगा लेते हो, आपका ₹500 लॉस हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो कि कोई नहीं यार, अभी थोड़ा-सा और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। अगर वहीं पर फिर से क्या होता है कि वो 1000 लॉस बढ़ जाता है, फिर से क्या होता है कि 1500 2000 जब लॉस हो जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कोई नहीं, अभी ये मेरा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसे रिकवर कर लूँगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट क कभी ऊपर जाता ही नहीं है और उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका लॉस जो होता है वो फिक्स होना चाहिए कि आपका यहाँ पर एक ट्रेड का लॉस कितना है, ये आपका फिक्स होना चाहिए। तभी आप मार्केट ट्रेड कर पाएँगे, क्योंकि अगर आपका लॉस फिक्स नहीं रहेगा, क्यों, तो आप क्या करेंगे, अपना पूरा कैपिटल खत्म कर सकते हैं एक ट्रेड में। क्योंकि मेरा भी कैपिटल खत्म हुआ है और मैं अपने कैपिटल खत्म करके मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ट्रेड में बहुत अपने कैपिटल भी खत्म क्या हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन ट्रेड लगाया बैंक निफ्टी में, और मेरा एक दिन में एक ऑप्शन की वजह से, मैंने जो ऑप्शन लिया था उसकी वजह से मेरा सारा कैपिटल खत्म हो चुका था। मैं अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया था। और उसकी वजह से जब मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया था, तो मैंने 2 3 महीने तक मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही नहीं था, ठीक है? तो क्या करिए, अपना लॉस को फिक्स करिए, तो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। और मैं एक रूल बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि आप अपने एक दिन का ट्रेड फिक्स करिए पहले, कि मेरा एक दिन में ट्रेड कितना लॉस कटेगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, मेरा एक दिन का लॉस कितना है, 1 वीक का लॉस कितना है, और 1 मंथ का लॉस कितना है, तो ओवरऑल मिला के, क्योंकि आपके हाथ में ये रहता है कि मेरा एक दिन का लॉस, एक हफ्ते का लॉस और एक महीने का लॉस कितना हो सकता है, ये आपके हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉस को फिक्स रख सकते हैं कि मेरा अगर एक दिन का लॉस 500 है या 1000 है, तो आपके वो हाथ में है, अपने लॉस को कन्वर्ट करिए कि मेरा एक दिन का लॉस इतना है, तो आप अच्छे से ट्रेडिंग पर कर पाएंगे। और इसका रूल यही है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप एक दिन में अगर लॉस कर रहे हो, मान लीजिए 1000 रुपए लॉस कर रहे हो, 1500 लॉस कर रहे हो, आपको चैन की नींद आ जाए। अब चैन की नींद मतलब कि अगर आप 1000 रुपए 1 लाख रुपए में से आपका 1000 रुपए डूब जाता है, तो आपको चैन की नींद आ सके, उतना ही आप लॉस करिए, ठीक है? मैं एक बेसिक कैपिटल नहीं बता रहा हूँ कि मेरा इतना कैपिटल तो इतना ही लॉस होना चाहिए। आपका कितना भी कैपिटल हो, लेकिन आपको चैन की नींद आ जाए कि मेरा इतना लॉस है, चलो कोई नहीं, मैं इसको कवर कर लूँगा, या मेरा लॉस फिक्स है, मेरा इतना ही लॉस था, ठीक है? तो ऐसे ट्रेडिंग करिए, अपना बेस बनाइए, अपना रूल बनाइए कि मेरा एक दिन का लॉस कितना, एक दिन का प्रॉफिट कितना भी आपको हो सकता है, लेकिन लॉस अपने हिसाब से करिए, ठीक है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का ये मतलब है कि मार्केट में आप क्वांटिटी किस तरीके से ले रहे हो, किस तरह से आपका कैपिटल है, कितना आपके कैपिटल के कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, ये मैटर करता है। इसमें पोजीशन साइजिंग का यही मतलब होता है कि आपका अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है, 10,000 है, 50,000 है, तो आप उस पे क्वांटिटी किस तरीके से ले सकते हो। आप 1 लाख के कैपिटल पे कितने लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग कुछ भी कर रहे हो, तो आप किस तरीके से आप मार्केट में 1 लाख के कैपिटल पे कितना लॉट आपको लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए, पोजीशन साइजिंग से ये पता चलता है। तो अपना ये भी फिक्स करिए, अगर मेरा एक ट्रेड लग रहा है, अगर मेरा एक निफ्टी में अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा, मेरा अगर 10,000 रुपये कैपिटल है, तो मुझे किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए और किस तरीके से लॉट लेना चाहिए, किस तरीके से क्वांटिटी लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग का यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको ये पता चल सकता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। आपका अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1,000 रुपए आपका रिस्क है, तो उसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 क्वांटिटी आप ले सकते हो एक लॉट से। अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है और 1,000 रुपए आपका रिस्क है, तो इस तरीके से आप 50 क्वांटिटी इसमें लेकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है और आप 1,000 रुपए, यानी कि 10,000 के कैपिटल पे आप 10% रिस्क ले रहे हो, तब 10% रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। मुश्किल से मार्केट में अगर आपके पास 10,000 रुपए है, तो कम से कम 1 से 2% आप मार्केट में अगर अपने कैपिटल का रिस्क लीजिए, तो आप मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इसको देखिए, पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करिए, रिस्क मैनेजमेंट पर काम करिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। तो और
अपने माइंडसेट पे काम करिए और इमोशनली ट्रेडिंग मत करिए। मार्केट में अपने दिमाग से ट्रेडिंग करिए, आपका दिमाग क्या बोलता है, और जब तक आप मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपका लॉस होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। ये हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो था। अगली वीडियो में हम लोग 5 और टॉपिक के बारे में बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो से कुछ क्वेरी हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर बेसिक से एडवांस तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।